ओके स्टूडेंट, हमने जो है लास्ट जो पार्ट फर्स्ट था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उसके अंदर हमने कुछ स्टार्ट किया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। ओके, और उसके बाद वर्नर थ्योरी क्या थी हमारी, ठीक है। जैसे ये है आपके वर्नर थ्योरी हमने की, उसके बाद में हमने प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसीज के बारे में बात की हमने, और वर्नर थ्योरी के बाद में हमने जो है ये सभी जो हमने किया, इसके बाद में लिमिटेशन हमने की वर्नर थ्योरी की, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा कि डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट क्या होता है और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस क्या है। Now we'll start with the next topic, that is definitions of the important terms pertaining to coordination compounds। ठीक है, coordination compound के लिए कुछ definitions हैं, तो उसके बारे में जो है हम अब स्टडी करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका, ठीक है, वो हमारा है that is coordination entity। ओके, coordination entity या coordination sphere दोनों एक ही बात है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर, वो भी आगे भी डेफिनेशन की आएगी जो, ठीक है। जैसे इसके अंदर अगर हम ये लिखें दैट इज प्लेटिनम, ठीक है, उसके लिए हमने NH3 ओके 6 और ये हमने एग्जांपल ले लिया इसका। ओके, सो कोऑर्डिनेशन एंटिटी एक्चुअल में क्या है, ये जो प्लेटिनम है ये इंक्लूड होगा इसके अंदर, और ये लिगेंड्स, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर का जो पोर्शन है सारा का सारा, ठीक है, ये सारा पोर्शन इस जो ब्रैकेट के अंदर है, ये आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहलाएगी। अंडरस्टैंड? तो ये आपकी क्या कहलाएगी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगी। अंडरस्टैंड? जैसे सी द डेफिनेशन के a coordination entity constituent a central atom or a ion bonded to a fixed number of ions or molecule। देखो इसके अंदर आपका जो ये देखिए कोऑर्डिनेशन एंटिटी कंस्टिट्यूएंट ए सेंट्रल एटम, ठीक है। सेंट्रल एटम कौन था वहां, जैसे ये प्लेटिनम, प्लेटिनम क्या है यहाँ, सेंट्रल एटम है, ठीक है। और आयंस बाउंडेड टू ए फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस, ठीक है। सेंट्रल एटम आयन हो गया ये, और इस ये फिक्स्ड नंबर, जैसे अमोनिया के ये 6 इनसे बाउंड है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो जाएगी, ठीक है। और या फिर इसके अंदर ये आयन भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ ये मॉलिक्यूल है NH3, आयन भी हो सकता है, जैसे OH नेगेटिव आयन हो सकता है आपका, या Cl नेगेटिव आयन हो सकते हैं यहाँ पर आपके, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी एग्जांपल जैसे हमने लेते हैं इसके अंदर लाइक K2 एंड प्लेटिनम Cl6। अब ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये क्या हो गए, इसके चारों तरफ जो आयंस हैं, ठीक है, जिनको हम लिगेंड्स बोलते हैं, आगे हम इसकी डेफिनेशन भी करेंगे, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है वो है सेंट्रल एटम और आयन, ठीक है। अब सेंट्रल एटम आयन क्या होगा, देखो इन ए कोऑर्डिनेशन एंटिटी द एटम्स आर आयन to which a fixed number of ion or group are bounded in a definite geometrical arrangement around it is called, किसके अराउंड, जिसके अराउंड है। देखो जैसे ये आपका प्लेटिनम लिया हमने, अब ये सेंट्रल एटम है, ये क्या है आपका सेंट्रल एटम, ओके। इसके साथ ये लिगेंड जुड़े हुए हैं, इनको हम लिगेंड्स बोलते हैं ये वाले, ठीक है। तो ये जो है ये सेंट्रल एटम है, ठीक है। इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी द एटम्स आर आयन टू विच ए फिक्स्ड नंबर ऑफ आयन और ग्रुप आर बाउंडेड इन ए डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। अब डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट का, क्योंकि हमने वर्नर थ्योरी जब किया था तो उस समय हमने ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है, कि जैसे आपका ये प्लेटिनम है तो ये 6 जुड़े हैं, तो ये आपके किस अरेंजमेंट में होंगे, 1
2, 3, 4 और एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। मतलब इसको इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, ये प्लेटिनम है सेंट्रल एटम, और ये लिगेंड है 4। कौन कौन से? NH3, NH3, NH3 एंड NH3 एंड NH3 एंड NH3। तो इसको जिन्होंने घेर रखा है ये लिगेंड्स हैं। लिगेंड जिसको सराउंड कर रहे हैं ये वाला आपका क्या है? सेंट्रल एटम है। अंडरस्टैंड? तो ये आपका सेंट्रल एटम हुआ। नेक्स्ट क्या है आपका? लिगेंड्स। अब लिगेंड्स क्या है? वही जो हमने पहले बताया कि जो आपका सेंट्रल एटम को सराउंड करेगा। आयंस आर मॉलिक्यूल बाउंडेड टू सेंट्रल एटम। अगेन वही आप एग्जांपल लें, जैसे आपने प्लेटिनम, ओके, और Cl6। अब ये जो 6 हैं, ये Cl6, ये क्या है? आपके लिगेंड्स हैं, ठीक है। सो ये आयंस आर मॉलिक्यूल, यहाँ मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये आयन है, ओके। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर हो सकता है, अमोनिया मॉलिक्यूल था, अमोनिया हो सकते हैं, ठीक है। सो ये कह रहा है, ऐसे मैं ये भी लिख सकते हैं, जैसे प्लेटिनम और H2O ब्रैकेट 6। अंडरस्टैंड? तो ये आपके क्या हो सकते हैं? मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। बाउंडेड टू द सेंट्रल एटम आर आयन इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी समझेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर का जो था वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ठीक है। तो वो जो सिर्फ इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के, बाहर वाले भी जुड़ेंगे, आयन दूसरे भी होंगे, जो बाहर वाले आयन भी जुड़े हो सकते हैं, ठीक है, इसके साथ प्लेटिनम के। लेकिन लिगेंड्स कौन से होंगे? स्पेसिफिकली लिगेंड्स क्या होंगे? जो अंदर है, इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर के जो मॉलिक्यूल या आयन हैं, जो किसके साथ जुड़े हुए हैं? इस सेंट्रल एटम के साथ जुड़े हुए हैं। ये आपके क्या है? लिगेंड्स हैं, ठीक है। दीज में बी सिंपल आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल और लार्ज मॉलिक्यूल। लार्ज मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं ये, जैसे एडिटा का एग्जांपल हमने लेना है आगे, EDTA, एडिटा, ठीक है। ये आपका क्या है? इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। अब ये इसको देखेंगे तो ये बड़ा बड़ा आपका क्या है? मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। CH एंड CH, ठीक है। CH2 वन बॉन्ड CH ही आएगा यहाँ, ठीक है, और एक ये और एक आपका यहाँ, ठीक है। इथाइलिन, ठीक है, डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन, अमाइन दो आएंगे, सॉरी 2 मिनट। दैट इज CH, CH and NH, N only, okay, and then CH2COO negative, CH2COO negative, and then and again, और यहाँ भी 2 आएगा, CH2COO negative and CH2COO नेगेटिव। अब ये पूरा एक लिगेंड है, ये कंप्लीट एक लिगेंड है, अंडरस्टैंड? ये एक लिगेंड है, इसके अंदर इसका नाम है इथाइलिन डाई अमाइन, 2 अमाइन ग्रुप हो गए, एंड टेट्रा एसीटेट, 4 एसीटेट ग्रुप। ये एक लिगेंड है, सिंगल, अंडरस्टैंड? तो सेंट्रल एटम से जुड़ने वाले जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, ठीक है, वो सिंपल आयन भी हो सकते हैं, जैसे क्लोराइड आयन हुआ, स्मॉल मॉलिक्यूल हो सकते हैं लाइक वाटर हुआ, या फिर बड़े मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक है, ये बड़ा आयन या बड़े मॉलिक्यूल हो सकते हैं, अंडरस्टैंड? तो इनको हम जो है लिगेंड्स बोलते हैं, ठीक है। अब लिगेंड्स जो है आगे इसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। इसी के अंदर जो आपका है डिफरेंट काइंड ऑफ लिगेंड्स में अब आपके क्या आएंगे, इसको हम स्टडी करते हैं। लिगेंड्स आपके जो है, क्लीन कर देता हूं इसको।
लिगेंड्स की फिर फर्दर क्लासिफिकेशन है, ठीक है। लिगेंड्स जो होंगे वो आपके यूनिडेंटेड लिगेंड हो सकते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट आपका जो है क्लासिफिकेशन अगर हम करें लिगेंड्स की, सो जो आपका फर्स्ट है आपका ले लेते हैं यूनिडेंटेड लिगेंड्स। अब ये यूनिडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं? यूनिडेंटेड लिगेंड्स वो होते हैं जिनके अंदर जो डोनर एटम होता है ना वो एक ही होता है। जैसे क्लोराइड आयन में ये क्लोरीन ही डोनर एटम है, ये क्लोरीन क्या है? एक लिगेंड है। इसके अंदर क्लोरीन अकेला एटम है जो क्या करेगा? आपका डोनेट करेगा आपके जो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद जैसे वाटर है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो अपने लोन पेयर डोनेट करेगा। आई बात समझ? तो यूनिडेंटेड जो होगा वो एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? आपका डोनेट करेगा। अंडरस्टैंड? इसी तरीके से डाइडेंटेड जो होगा लिगेंड, सेकंड टाइप का जो है आपका डाइडेंटेड। डाइडेंटेड लिगेंड क्या होगा? जिसके पास आपके दो एटम्स जो उसके होंगे वो डोनेट करेंगे। जैसे ऑक्सलेट है आयन, ये देखिए, ये दोनों तरफ से, यहां से भी और यहां से भी, सेंट्रल मेटल एटम है उसको दोनों तरफ से क्या होगा? ये डोनेशन करेगा इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक ही मॉलिक्यूल जो है वो दो तरफ से आपका एक साथ दोनों तरफ से आपका जो डोनेट कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डाइडेंटेड लिगेंड बोलेंगे। इसी के अंदर डाइडेंटेड से एक अलग और होता है जिसको हम बोलते हैं एम्बीडेंटेड। एम्बीडेंटेड, अब एम्बीडेंटेड क्या है? उसके अंदर भी दो एटम होते हैं डोनर, और डोनर एटम कितने होंगे? 2, लेकिन एक्चुअल में वो किसी एक साइड से डोनेट करेगा। जैसे Cn नेगेटिव है, ठीक है, HCN नेगेटिव थायोसाइनाइड। अब इसके अंदर ये यहां से भी अपने डोनेट कर सकता है सेंट्रल मेटल एटम को, और सल्फर अपने लोन पेयर डोनेट कर सकता है। अंडरस्टैंड? लेकिन वन टाइम में एक ही करेगा। ओके, या तो ये सल्फर के साइड से जुड़ेगा सेंट्रल एटम से, या फिर किससे जुड़ेगा? नाइट्रोजन की साइड से। ये दोनों एक साथ जो है वो डोनेट नहीं करेंगे। डाइडेंटेट के अंदर आपका जो है उसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली दो जगह से डोनेट करेगा एक साथ। लेकिन एम्बीडेंटेड लिगेंड में एटम, डोनर एटम दो हैं, लेकिन उनमें से जो आपका जो बाउंड होगा वो क्या होगा? सिंगल ही होगा। ओके, कोई एक इनमें से, या तो सल्फर की तरफ से या नाइट्रोजन की तरफ से। यूनिडेंटेट में सिर्फ एक ही एटम है, यहाँ देखिए, या क्लोरीन है, यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन यहाँ डोनेट नहीं करेगा। समझ रहे हो? तो यूनिडेंटेट और एम्बीडेंटेट में भी डिफरेंस है कि एम्बीडेंटेट में दो एटम है, ओके, जो डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन करेगा एक, वन टाइम में एक ही करेगा। अगर सल्फर से बाउंड हो गया तो सल्फर करेगा, और अगर नाइट्रोजन से बाउंड हो गया तो नाइट्रोजन करेगा। लेकिन डाइडेंटेड लिगेंड जो होंगे उसके अंदर आपके क्या होंगे? दो साइड से क्या करेगा? ये डोनेट करेगा। अंडरस्टैंड? ओके, सो इसी में ही जब आप और आगे हम करेंगे इसी के अंदर, ठीक है, तो आपके क्या हो जाएंगे? लाइक ट्राइडेंटेड हो जाएगा, और देन आपका पॉलीडेंटेड हो जाएगा। तरीके से हेक्साडेंटेड का एग्जांपल है आपका, ठीक है, ये आपका फोर्थ ट्राइडेंटेड कह सकते हैं, और देन आप ले सकते हो तो है फिफ्थ हेक्साडेंटेड। अंडरस्टैंड? हेक्साडेंटेड के अंदर आपके जो है जैसे एडिटा का मैंने आपको बताया, EDTA, ये आपका इंपॉर्टेंट है, हेक्साडेंटेड लिगेंड है ये। इसका मैंने आपको बताया इथाइलिन, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। ओके, तो यहां से ये एक लोन पेयर यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और
CS2 CS2 COO नेगेटिव COO नेगेटिव, 1 2 3 4 5 और 1 6। अंडरस्टैंड? तो ये इस तरीके से आपका जो है आपके ये डोनेट करेंगे। अंडरस्टैंड? सो इसी में ही अगर हम दोबारा से मैं आपको बताता हूं, तो ये आपके यूनिडेंटेट हो गए, ठीक है, फिर डाइडेंटेट होंगे, इसी तरह एम्बिडेंटेट होंगे या पॉलीडेंटेट बोल सकते हो जिनको, बहुत सारे जैसे ये 3 कर रहे हैं तो ये पॉलीडेंटेट में भी आ जाएगा, इसी तरह हेक्साडेंटेट भी पॉलीडेंटेट में आ जाएगा। तो ये जो है लिगेंड्स की डेंटिसिटी कहलाती है। ओके, तो ये आपकी लिगेंड्स और लिगेंड की क्या हुई आपकी क्लासिफिकेशन। अंडरस्टैंड? तो ये आपकी लिगेंड एंड लिगेंड की क्या हुई क्लासिफिकेशन हुई। नेक्स्ट जो आपका होगा, ठीक है, नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर है कि जैसे ये प्लेटिनम है, अंडरस्टैंड, और प्लेटिनम के साथ ये अमोनिया जो है वो बाउंड है 6। अंडरस्टैंड? अब ये जो है प्लेटिनम के साथ ये अमोनिया जो बाउंड है वो कितने हैं? 6 अमोनिया बाउंड है, और हमें ये पता है कि अमोनिया की डेंसिटी 1 है क्योंकि ये एक लोन पेयर है इसके पास, तो ये एक ही सिग्मा बॉन्ड से जुड़ेगा, एक अमोनिया का मॉलिक्यूल। तो 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल प्लेटिनम से कितने बॉन्ड से जुड़ेंगे? 6 बॉन्ड से, ठीक है। तो ये इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर क्या है? 6 है। इसी के अंदर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, जैसे प्लेटिनम है और इसके साथ अगर EDTA एडिटा जुड़ा है, तो ये एक ही जुड़ा है इसके साथ, एक जुड़ा हुआ ना एडिटा, लेकिन यहां पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब ये आपको समझना है, समझ रहे? कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि सेंट्रल मेटल एटम से जो जुड़े हैं लिगेंड्स वो कितने सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हैं। अगर एक अकेला भी लिगेंड है और अगर वो जितने सिग्मा बॉन्ड से जुड़ेगा ना वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा? उसकी डेंसिटी का आपको पता होना चाहिए। अंडरस्टैंड? तो ये जैसे आपका प्लेटिनम है, तो प्लेटिनम से ये जो एडिटा है, क्योंकि एडिटा का मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कितने हैं? 6 हैं डोनर एटम, कितने हैं? 6, ठीक है। तो इसके अंदर इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या रहेगा? 6 रहेगा। समझ रहे हो? ये हमने बार बार बना रहे हम, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा? 6। हालांकि एक जुड़ा है ये सिंगल, लेकिन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा? 6 रहेगा। अंडरस्टैंड? ठीक है, क्योंकि ये 6 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ेगा, एक सिग्मा बॉन्ड यहां से, एक 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 यहां से, और यहां से, और यहां से, 4 और 2 6, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मेटल आयन in a complex can be defined as the number of ligands donor atoms to which the metal is directly bounded by sigma bonds. Pi bond are not considered. Pi bond consider नहीं होंगे। सिग्मा बॉन्ड से कितने सिग्मा बॉन्ड से वो बाउंडेड है, ठीक है, जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे वो ही उसका क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अंडरस्टैंड? सो ये आपका क्या है? कोऑर्डिनेशन। इसी में और एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है। जैसे आपका इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइन डाई अमाइन का जो एग्जांपल है आपका वो ले लेते हैं। ठीक है, जैसे CH2 एंड NH2 एंड NH2, ठीक। इसमें इथाइलिन ये डाई अमाइन है। अब इसकी डेंसिटी क्या है? 2 है, तो ये डाई डेंटेट लिगेंड है। अब ये अगर जुड़ेगा इसी के अंदर, जैसे मैंने प्लेटिनम लिया, ठीक है, तो 6
इसके साथ बॉन्ड बनाएगा ये। तो 6 के लिए इथाइलिन डाइअमाइन हमने कितने ले लिए? 3। अंडरस्टैंड? तो अब क्या होगा, क्योंकि हमें पता है इथाइलिन डाइअमाइन जो है वो उसकी डेंसिटी 2 है, तो 3 2 जा क्या हो गया? 6। तो ये 6 कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड से इसके साथ कंबाइन होगा प्लेटिनम के साथ। अंडरस्टैंड? ये प्लेटिनम है, ठीक है। इसके अंदर ये जो आपका बाइंड होगा वो इस तरीके से, ये दो NH2 CH CH2 CH2 एंड NH2। तो ये हो गया। फिर एक साइड से ये दूसरा आ जाएगा EN, और एक साइड से तीसरा EN आ जाएगा। तो बॉन्ड कितने बने? 1 2 3 4 5 और 1 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 सिग्मा बॉन्ड इसके अंदर बने आपके। इसी तरह और एग्जांपल अगर हम लेंगे, जैसे ऑक्सलेट है COO नेगेटिव COO नेगेटिव। अंडरस्टैंड? ये भी अभी आप एग्जांपल लेंगे प्लेटिनम, ठीक है। सो ऑक्सलेट जो आयन होगा आपका COO जो नेगेटिव है, ठीक है। ये आप इसके अंदर ये कितने यूज होंगे? 3। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं OX से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पर OX, प्लेटिनम, ठीक है। सो यहाँ भी कितने आएंगे? 3। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी डेंसिटी क्या है। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड हुआ, कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे इसके अंदर। नेक्स्ट करें। सो दैट इज नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड काउंटर आयन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर और काउंटर आयन की, ठीक है। ओके, सो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो आपका काउंटर आयन क्या है वो हमें देखना है। ये कह रहा है कि सेंट्रल एटम, ओके, और आयन एंड द ligands, central atom ion and the ligands attached to it are enclosed in square bracket and is collectively termed as coordination sphere, ठीक है। आयंस आउटसाइड द, जो आयंस आउटसाइड है, ठीक है, द स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कॉल्ड काउंटर आयन। इनको हम क्या बोलेंगे? काउंटर आयन बोलेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, लाइक Cr bracket H2O, देन 4 वाटर मॉलिक्यूल है, 2 क्लोरीन है, और ये ब्रैकेट क्लोज, और एक क्लोरीन क्या है? बाहर, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम कोई, लाइक C कोबाल्ट एंड NH3, that is 3 and Cl3। इसके अंदर कोई भी काउंटर आयन नहीं है, ठीक है। देन आपका हम ले लेंगे जैसे हाँ, इसके अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे प्लेटिनम NH3 6 एंड देन Cl4, ये एग्जांपल होगा। और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसके अंदर कोई एक आधा, जैसे आयरन, ओके, NH3 and 6 and Br3। अंडरस्टैंड? सो यहां पर जो है आपका काउंटर आयन कौन है इसमें? ये जो हम बात कर रहे हैं, ये आयन जो है आउटसाइड में कौन है? ये काउंटर आयन है। ये आपके क्या है? काउंटर आयन्स है ये सभी। इसमें कोई काउंटर आयन नहीं है, और जैसे ये काउंटर आयन आपके। अंडरस्टैंड? इसी के अंदर मैं आपको बोल रहा हूं कि इस तरीके से इनको हम क्या बोलेंगे? काउंटर आयन। अंडरस्टैंड? यहां पर ये हो गया काउंटर आयन, यहां ये हो गया आपका काउंटर आयन, ठीक।
और ये आपका क्या है कंप्लीट, ये जो है ये आपका कहलाएगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, अंडरस्टैंड, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ठीक है। सो कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड काउंटर आयन की डेफिनेशन आपको आ गई। द सेंट्रल एटम, ठीक है, आयंस एंड द लिगेंड अटैच्ड टू इट आर एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज्ड है, एंड इज कलेक्टिवली टर्न्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इनको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे। और जो बाहर है आयन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कॉल्ड काउंटर आयन, इनको हम क्या बोलेंगे, काउंटर आयन बोलेंगे, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। अब कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा जो है वो आपके क्या है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लाइक ये डेफिनेशन देखो आप, द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स के जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके चारों तरफ जो लिगेंड है वो उनका अरेंजमेंट क्या है, विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम, जो कि डायरेक्टली सेंट्रल एटम से अटैच्ड है, डिफाइंड एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, उसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बोलेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे कि इसके अंदर अलग अलग है, जैसे अगर फोर आपके जो है आयन अटैच लिगेंड अटैच है, मान लो हमारे पास 4 लिगेंड अटैच है, ये मेटल है, ठीक है, इससे 4 लिगेंड अटैच है, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो इसकी एक ज्योमेट्री बनेगी आपकी, ठीक है, ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है इसकी, क्या है, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। इसी तरह 4 इस तरीके से भी जुड़ सकते हैं, जैसे मेटल है सेंट्रल मेटल, और इससे ये आपके ये 4 जुड़ गए, अंडरस्टैंड। तो ये आपकी कौन सी है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से ये 4 जुड़ गए, तो ये आपका क्या कहलाता है, स्पेशल अरेंजमेंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बोलते हैं। इसी में अगर 5 जुड़ेंगे तो ये आपका मेटल एटम है, और 1 2 3 और एक ऊपर 4 और एक नीचे 5, ये जो शेप बनेगी आपकी, ये तो एक प्लेन में हो गए, तीनों तो एक प्लेन में है ये तीनों, और एक ऊपर है और एक नीचे है, इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, बाई पिरामिडल। पिरामिड कैसे, एक तो पिरामिड ये बनेगा और एक पिरामिड क्या बनेगा, ये बनेगा, अंडरस्टैंड। पिरामिड समझ रहे हो कि तीनों से, एक इधर से, एक इधर से और एक इधर से, एक पिरामिड, ये 2 नीचे हैं, एक ये 3 तो प्लेन में है, एक ऊपर और एक नीचे है, तो इनसे ये पिरामिड बनेंगे आपके, अंडरस्टैंड। तो ये इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगर आपके 6 है तो क्या शेप बनेगी, 1 2 मेटल एटम हो गए, 3 4, एक ऊपर होगा और एक क्या होगा, नीचे। तो ये तो आपका, ये आपका हो गया एक स्क्वायर प्लेनर, एक प्लेन में चारों आ जाएंगे, स्क्वायर प्लेनर हो गया, और इसमें 2 पिरामिड बनेंगे, एक इधर से और एक इधर से, तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर, स्क्वायर प्लेनर एंड बाई पिरामिडल, ठीक है। इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं ऑक्टाहेड्रल, इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं ऑक्टाहेड्रल, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से आपके ये जो अरेंजमेंट है सेंट्रल मेटल एटम के बाहर, जो लिगेंड का जो अरेंजमेंट है, स्पेशल अरेंजमेंट, कि वो स्क्वायर प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है, दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, ठीक है, या स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल है, या फिर ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, अंडरस्टैंड, ओके। सो इस तरीके से आपका जो है अरेंजमेंट। इसी तरीके से अगर 5 है तो 5 में हमने जो किया था वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल किया, ठीक है। इसके अंदर एक और भी हो सकता है अरेंजमेंट, के मेटल एटम है और स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर पिरामिडल जिसको हम बोल सकते हैं, स्क्वायर पिरामिडल,
ये चार तो आपके एक प्लेन में होंगे, एक स्क्वायर में, ओके, और एक आपका क्या बनेगा, पिरामिड। ठीक है, इसको हम बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल। अंडरस्टैंड? तो ये आपका है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, अभी 6 अगर आपके लिगेंड है या डेंसिटी 6 है, उसके हिसाब से उसकी शेप क्या बनेगी पॉलीहेड्रा की। तो 6 है तो आपका ऑक्टाहेड्रल बनेगा, 5 है तो आपके दो बन सकते हैं, एक तो बन सकता है ये ट्राइगोनल, ये ट्राइगोनल, और बाई पिरामिडल, एक पिरामिड ये और एक ये, या फिर स्क्वायर पिरामिडल, ये स्क्वायर है नीचे, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल कह सकते हो, स्क्वायर पिरामिड, एक पिरामिड बनेगा। अंडरस्टैंड? इसी तरीके से अगर 4 हैं तो आपका दो शेप बन सकती है, एक तो टेट्राहेड्रल है और दूसरी क्या बन सकती है, स्क्वायर प्लेनर। अंडरस्टैंड? सो ये आपके कोऑर्डिनेशन क्या है, पॉलीहेड्रा कंसीडर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम। अब हमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है सेंट्रल एटम का। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपने रिडॉक्स रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट किए होंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो लाइक K2 PtCl6, ओके, यहाँ पर इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, X, ओके। पोटेशियम जो है जब जाएगा तो इलेक्ट्रॉन देके जाएगा इसको, तो ये इस तरीके से बनेगा K2K पॉजिटिव, दो पोटेशियम हटेंगे, और ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके ऊपर चार्ज जो आएगा Cl6, ये आएगा -2। अंडरस्टैंड? तो अब इसके अंदर ये प्लेटिनम X है, ठीक है, चलो यहाँ ले लेते हैं प्लेटिनम का X, मान लिया इसको, और 6 क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, प्लस 6 क्लोरीन है, हर एक क्लोरीन पर 1 नेगेटिव चार्ज है, इज इक्वल टू -2। अब ये क्या रहेगा, X, और ये रहेगा -6 इज इक्वल टू -2, और X इज इक्वल टू -2, ये 6 इधर जाएगा तो +6 इज इक्वल टू +4। ये इसका आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो डेफिनेशन देखो इसकी आपकी, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज इट वुड कैरी if all the ligands are removed along with the electron pair that are shared with the central atom। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो लिगेंड ने दे रखे थे वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके निकल जाएं, तो इस सेंट्रल एटम के ऊपर क्या चार्ज आएगा, वही आपका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है, तो यही है, ये इसके ऊपर क्या था, ये आपका आयन है, पोटेशियम ये तो पहले निकल गए, और ये अगर अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएं तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, वो आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ठीक है, एक आपका और ले लेते हैं एग्जांपल, लाइक K3CO कोबाल्ट और ब्रैकेट NO2 6। अंडरस्टैंड? सो यहां पर आपका जो है कोबाल्ट के ऊपर क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये आपका X कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये 3 पोटेशियम है, तीनों निकल जाएंगे तो ये आयन क्या बनेगा, CONO2 6 और 3K पॉजिटिव और 3 नेगेटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर। तो अब हमने इसको कंसीडर कर लिया, ठीक, कोबाल्ट को, प्लस NO2 जो होता है उसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, सो 6 है ये और 1 नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, हर एक के ऊपर, इज इक्वल टू ये जो चार्ज है जब ये हट जाएंगे पोटेशियम तो इसके ऊपर क्या आएगा, -3 चार्ज आएगा, -3। अंडरस्टैंड?
सो x इक्वल टू आपका क्या आएगा -3, ये 6 माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस इधर आके क्या होगा प्लस होगा, और इट मीन्स इसके ऊपर +3 क्या होगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी कोबाल्ट की। सो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज +3। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन नंबर है। और किसी का ले लेते हैं, जैसे आपका क्रोमियम का एग्जांपल ले लेते हैं हम एक, लाइक Cr ब्रैकेट H2O4 and Cl2 and Cl। ओके, इसको करेंगे हम, कैसे करेंगे कि CrH2O4 Cl2 ब्रैकेट -1 प्लस चार्ज है, क्योंकि एक क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेगा यहाँ से, ये लेके जाएगा। अब इसके ऊपर अब ये सारे लिगेंड हट जाएंगे अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके, तो देखो ये इसको हम x मानेंगे क्रोमियम को, देन वाटर के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, तो 4 × 0, ओके, प्लस क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होता है -1, तो कितने क्लोरीन, 2 क्लोरीन है, हर एक के ऊपर -1 चार्ज है, इज इक्वल टू किसके है +1, एक चार्ज है नहीं +1। अब देखो इसको हम करेंगे x, ये 0 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू +1 + 2 दैट इज +3। सो प्लेटिनम के ऊपर यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी कितनी है, ऑक्सीडेशन नंबर आप कह सकते हो सेंट्रल एटम का, वो यहाँ पे क्या है 3 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनके क्या फाइंड आउट करोगे, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करोगे। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं हम एक, लाइक Na2FeCN5NO एंड ब्रैकेट क्लोज। ओके, सो यहाँ पर हमें आयरन जो है इसकी हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट हमें इसकी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब जो आपका जो साइनाइड है, ठीक है, साइनाइड के ऊपर आपका जो है जो चार्ज आएगा वो -1 होता है, Cn क्या होता है 1 नेगेटिव, इसके ऊपर क्या होता है चार्ज होता है, अंडरस्टैंड। तो इसके ऊपर अब देखो इस पर होता है -1, ये जो होता है NO नाइट्रोसिल बोलते हैं इसको, ठीक है, इसके ऊपर +1 चार्ज होता है, इसके ऊपर कितना होता है +1। अब ये देखो इसको हम बनाएंगे पहले, दैट इज FeCN5NO, और ये 2 सोडियम जब जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन देके जाएंगे, सो 2 नेगेटिव चार्ज होगा इसके ऊपर, ठीक है, -2 चार्ज होगा, ठीक है। टू नेगेटिव, सॉरी। सो अब इसके अंदर आयरन को हम लेंगे x, साइनाइड के ऊपर कितना है 5 साइनाइड है, हर एक के ऊपर -1 है, प्लस में एक आपका NO है जिसके ऊपर +1 चार्ज है, ठीक है, एंड ये आपका क्या होगा -2, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा +2, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन जो है आपका ये रहेगा, इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी रहेगी, ठीक है। 5 जो जाएगा, ठीक है, ये जो आपका 5 है, ठीक है, ये जो 5 है -5, ठीक है, -5 जाके यहाँ प्लस होगा, ओके।
और ये +1 जो है वो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो -3 और ये +5, तो +2 आपका बचेगा। अंडरस्टैंड? सो इस तरीके से ये जो आपका ऑक्सीडेशन इट इज डिफाइंड एज द चार्ज इट वुड कैरी इफ ऑल द लिगेंड्स आर रिमूव। तो आपको एक्स मान के इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज होमोलिप्टिक एंड हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। ओके, ये हम इसमें देखते हैं होमोलिप्टिक और हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। ठीक है, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जिनके अंदर जो आपका सेंट्रल एटम है, मेटल एटम है, वो सेम एक ही तरह के लिगेंड से क्या हो, सराउंड हो, एक ही तरह के लिगेंड से सराउंड हो। जैसे यहाँ सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है। ये आपका क्या है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। अंडरस्टैंड? अगर आपके जो लिगेंड है वो डिफरेंट काइंड के हैं, जैसे प्लेटिनम है आपका, एग्जांपल ले लेते हैं हम इसमें, लाइक NH3 2, 2 अमोनिया है, और आपका Cl4 ये। सो यहाँ दो अलग अलग तरह के लिगेंड है, एक तो अमोनिया है और एक आपका क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, क्लोराइड है। सो ये आपका जो लिगेंड होगा, ये जो होगा आपका कॉम्प्लेक्स होगा, वो क्या होगा, हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। अंडरस्टैंड? और एग्जांपल ले लेते हैं हम इसमें, लाइक CO NH3 6 एंड Cl3। अब ये आपका कौन सा है, ये आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स है, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है। अंडरस्टैंड? इसी तरह से हम ले लेते हैं एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल लेंगे, जैसे हम Fe, okay, like that is K3 and FeCN5 ब्रैकेट NO। ये सो ये आपका क्या है, दो अलग अलग तरह के आपके क्या है, ये इसके अंदर लिगेंड है। तो ये आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, दैट इज हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल ये हो गया, जिसमें सेम तरह के हैं, वो क्या कहलाएगा, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। अंडरस्टैंड? सो ये आपकी क्या हुई डेफिनेशन। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो बोल रहे हैं कि आपका कॉम्प्लेक्स जो है आपके, इन विच a metal is bounded to only one kind of donor group are known as homoleptic complex। ठीक है, और the complex in which a metal is bounded to more than one kind of donor groups are known as heteroleptic complex। Understand? So हमने दोनों के क्या किए हैं, एग्जांपल किए हैं इसमें। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, अब हम जो करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अंडरस्टैंड? सो उससे पहले हम जो है एक जो है रिवीजन कर लेते हैं इसकी। ठीक है, जो हमने किया है अभी तक अलग अलग तरह की। सो हमने डेफिनेशन जो है उनको किया है। अभी हमें एक एग्जांपल से जो है सारी डेफिनेशंस को समझ लेते हैं, सिर्फ एग्जांपल से। लाइक आपका K4 ब्रैकेट NiCN6 and CN4 and bracket close। अंडरस्टैंड? ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स आयन है। अब देखिए, ये इसके अंदर ये जो है, ये है
काउंटर आयन। ये क्या है? काउंटर आयन। ठीक है, ये जो है आपका, ठीक है, ये जो है ये है आपका सेंट्रल एटम। ओके, या फिर आयन कह सकते हो, या जो भी। अंडरस्टैंड? देन आपका ये जो है ये ये है आपके लिगेंड्स। ये है आपके लिगेंड्स। और क्योंकि ये एक साइनाइड एक ही तरफ से डोनेट कर रहा है, ठीक है, तो ये यूनिडेंटेड लिगेंड है। ये आपका क्या है? ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है, क्योंकि ये कार्बन की साइड से भी डोनेशन कर सकता है और नाइट्रोजन की साइड से भी क्या कर सकता है? डोनेशन कर सकता है। ठीक है, सो ये एक तरह ये लिगेंड्स हैं। ओके, उसके बाद अगर इसी के अंदर हम देखें इसी कॉम्प्लेक्स को, तो और आगे दोबारा से के जो आपका K4NiCN4 और ये। अंडरस्टैंड? अब इस केस में ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये जो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला, ये आपका है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, या और एंटिटी, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, या हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन एंटिटी हम इसको बोलेंगे। अंडरस्टैंड? सो आपका काउंटर आयन हो गया, सेंट्रल एटम हो गए, ठीक है, लिगेंड्स हो गए, और ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन स्फीयर हुआ। तो ये कॉम्प्लेक्स के अंदर अलग अलग तरह की डेफिनेशन है। इसी तरीके से होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक में, ये होमोलेप्टिक है का एग्जांपल है, ठीक है, ये एग्जांपल किसका है? होमोलेप्टिक का एग्जांपल है। ठीक है, और दूसरा जो हमने लिया है, कोई भी ले लेते हैं हम, लाइक दैट इज COEN स्क्वायर और Br2, ठीक है, और Cl। ये आपका किसका एग्जांपल है? हेटेरोलेप्टिक। ठीक है, और ये आपके किसका है? होमोलेप्टिक। तो ये अलग अलग आपकी डेफिनेशन इसके अंदर हमने की। ठीक है, सो नेक्स्ट इज आपका नोमेनक्लेचर हम स्टार्ट करेंगे। अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट आपका नोमेनक्लेचर जो हम होगा वो पार्ट 3 में हम करेंगे। अंडरस्टैंड? अभी हमने पार्ट फर्स्ट किया है और अब हमने किया है पार्ट सेकंड। पहले हम कर चुके हैं पार्ट फर्स्ट, अब ये पार्ट सेकंड था आपका, और इसके बाद जो है पार्ट थर्ड के अंदर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर हम आपका क्या करेंगे? नोमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।